आज का प्रातः क्लास है 20/10/68 की वाणी। ये वाणी जो सुनाई जा रही है वो कहाँ चली थी? और ये वाणी पहले पहले किसने सुनाई? इस वाणी को कहा जाता है मुरली। कोई को नहीं मालूम? माउंट आबू में कौन बोला? आपसे पूछा जा रहा है। जिनके लिए क्लास हो रहा है उनसे पूछा जा रहा है। ये वाणी माउंट आबू में दादा लेखराज जो कलकत्ते के हीरे के व्यापारी थे उनके मुख से चलाई गई और उनका नाम रखा गया ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाई गई उसको शास्त्रों में नाम दिया है वेदवाणी। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। आज से 5000 वर्ष पहले भी निकली थी और 5000 वर्ष के बाद अभी फिर वही वाणी ब्रह्मा के मुख से किसने सुनाई? दादा लेखराज तो मुख है, सुनाने वाला मुख है, लेकिन उस वाणी को सुनाने वाली आत्मा शिव है, ब्रह्मा या दादा लेखराज नहीं है। तो आते ही पूछा, शिव बाबा ने ब्रह्मा में तन में प्रवेश किया और आते ही पूछा, इन आंखों से भल दादा को देखते हो? दादा माने दादा लेखराज। परंतु बुद्धि से याद शिव बाबा को याद करते हो? देखते हो किसको? ब्रह्मा दादा लेखराज को। लेकिन याद किसको करते हो उसमें? शिव बाबा को। कैसे याद करेंगे? शिव बाबा को कभी देखा है? देखा तो नहीं है। तो ब्रह्मा में शिव बाबा को कैसे याद करेंगे? मन और बुद्धि से। कोई में भूत प्रेत आता है, कोई की आत्मा आती है, पितर आते हैं, तो कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई। तो बाप को देखा है तो बुद्धि में याद आ जाता है बाप ऐसा ऐसा था, इसके तन में वो आत्मा आ गई। तो शिव बाबा को याद करते हो इसके तन में, तो शिव कैसा है? निराकार माने निरे आकार हैं, ढेर सारे, एक दो आकार नहीं है। निराकार माने क्या? बिंदु। ठीक है, तो मुझे बिंदु को याद करो। कौन याद करे? तुम बिंदु बिंदु आत्माएं। हम सब कौन है?
है? आत्मा कैसा रूप है? बिंदु। कोई कैसे माने कि बिंदु रूप है? देखने में तो आंखें दिखाई पड़ती, बिंदु कहाँ है? बिंदु इतना बड़ा नहीं है जो इन आंखों से दिखाई पड़े। क्या आत्मा इतनी बड़ी नहीं है जो इन आंखों से दिखाई पड़े। जो गीता पढ़ते हैं ना लोग घरों में, उस गीता में भी लिखा हुआ है अणो अणियांश मनुस्मरेति, अणु से भी अनुरूप आत्मा है। वो अणु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में जहाँ बिंदी लगाते हैं वो यादगार है बिंदी, वो आत्मा बिंदु है। हमारी सबकी आत्मा बिंदु 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 भ्रकुटी में बैठी हुई है। वो भ्रकुटी आत्मा अपन को याद करते हुए उस आत्मा का कोई तो बाप होगा। ये देह का बाप तो है, देह के बाप को देहधारी बाप ने पैदा किया। तो आत्मा का बाप कौन है? आत्मा का बाप भी आत्मा ही जैसा होगा। चींटी का बाप चींटी जैसा, हाथी का बाप हाथी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा। तो बिंदु आत्मा का बाप भी है बिंदु ही होगा। और वो बिंदु बाप इस सृष्टि पर इसलिए आते हैं कि हम सब जब भूल जाते हैं हम कौन हैं, वो बताने के लिए आते हैं। आज दुनिया में कोई से पूछो तुम कौन हो, तो कोई बता मैं डॉक्टर हूँ, दूसरा बताएगा मैं मास्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं किसान हूँ, कोई कहेगा मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं बुढ़ा हूँ। यही तो जवाब देगा। ये कोई नहीं कहेगा मैं आत्मा हूँ। ये बाप आकर बताते हैं ये तो तुमने शरीर के नाम बता दिए। क्या शरीर ने डॉक्टरी की उपाधि ले ली तो तुम डॉक्टर कहने लगे, पढ़ करके इंजीनियरिंग की उपाधि ले ली तो इंजीनियर कहने लगे। जब पैदा हुए थे तो इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, बुढ़ा थे नहीं? तो क्या थे? आत्मा तब भी थे और आत्मा अभी भी है। तो हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। ये ज्योति बिंदु आत्मा अपन को समझते हुए आत्मा के बाप को याद करो, अर्थ सहित याद करो। क्या अर्थ है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप शिव ज्योति बिंदु। उनकी आत्मा बिंदी का ही नाम शिव है। औरों के नाम शरीर पर होते हैं। इसके शरीर का नाम कुछ और, इसके शरीर का नाम कुछ और, इसके शरीर का नाम कुछ और। ये शरीर के ऊपर नाम है, लेकिन भगवान का नाम शरीर पर नहीं होता। उनकी आत्मा का नाम किस चीज पर है? उनकी आत्मा का ही नाम है। वो नाम शिव है, वो बिंदु है, वो शरीर नहीं है। मनमना भव, मध्याजी भव, गीता में अक्षर आया है, उसका अर्थ भी यही है। क्या? मेरे मन में समा जा। मनमना भव अर्थात मेरे मन में समा जा। मेरे मन में क्या है? शिव कहने वाला मेरे मन में समा जा। तो शिव के मन में क्या है? अपना स्वरूप है। उनका अपना स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु। तो तू भी अपने मन में समा जा। जो मेरे मन में है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तो तुम्हारे अंदर भी यही बात समा जाए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु। मध्याजी भव, याजी माने यजन करने वाला, कर्म करने वाला। मत माने मेरे,
मेरे लिए कर्म करने वाला बन। अर्थात स्वार्थ के लिए जिंदा न रहे। किसके लिए जिंदा रहे? मेरे लिए जिंदा रहे। मैं जो चलाऊं वैसे चल, मैं जो कराऊं वैसे कर। मैं इस सृष्टि को नया बनाता हूं। दुनिया में बड़े बड़े आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, गांधी जी, विवेकानंद, कोई ने दुनिया को नया नहीं बनाया। मैं आता हूं तो पुरानी दुखदाई दुनिया को नया बनाता हूं। तो शिव बाबा को याद करना और बेहद सुख की राजाई को याद करना। वो बेहद सुख की राजाई मैं स्थापन करता हूं। मनुष्य तो राजाओं को भी खत्म कर देते और राजाओं की राजाई भी खत्म हो गई। अब किसका राज्य? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है दुनिया में। पहले दुनिया में किसका राज्य होता था? राजाओं का राज्य होता था। वो राजाओं का राज्य किसने स्थापन किया था? भगवान ने स्थापन किया था। भगवान राजयोग सिखा करके राजा ही स्थापन करते हैं, राजाओं का राज्य बनाते हैं। वो राजा अब मैं तुमको बनाने आया हूं। क्या बनना है? नर से नारायण जैसा राजा बनना है और नारायणी लक्ष्मी जैसी नारी बनना है। क्या लक्ष्य दिया मनुष्य जीवन का? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। निरोगी भी बन जाएंगे। ये राजयोग सीखेंगे। कौन सा राजयोग? अपन को बिंदु आत्मा समझ, मुझ बिंदु बाप को याद करेंगे तो से तुम निरोगी भी बन जाएंगे। तुम्हारी शरीर में, देह में जो ढेर के अनेक प्रकार के ढेर रोग भरे पड़े हैं, वो सब रोगों का निराकरण हो जाएगा। तो निरोगी भी बनेंगे और डबल सिर ताज भी बनेंगे। विश्व का मालिक बनना है। तो ये बात बुद्धि में जरूर याद रखना है। क्या? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, मेरा बाप शिव ज्योति बिंदु है और वो बाप हमें सुख का वर्षा नई दुनिया देने के लिए आया हुआ है। अच्छा बच्चों, 15 मिनट याद करो। सब याद में बैठ गए। एवर निरोगी बनने के लिए याद करके तुम बच्चे सतो प्रधान बने थे, क्योंकि तुम जब अपनी राजधानी में थे तो सतो प्रधान भी थे और निरोगी भी थे। तुम्हारी काया कंचन थी। कंचन माने सोना। सोने की तरह मूल्यवान तुम्हारी काया थी। उसमें कोई भी प्रकार का कोई डिफेक्ट, कोई बीमारी नहीं थी। तो ऐसा 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेता और 1 जन्म इस संगम युग में। अगर राजयोग सीखते रहे, निश्चय बुद्धि बने रहे, बीच में टूट नहीं गए, कोई दूसरों की बातों में नहीं आ गए, तो क्या रिजल्ट होगा? कि तुम इसी जन्म में निरोगी कंचन काया वाले बन जाओगे। 1 जन्म ये, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, टोटल मिला के 21 जन्म तुम निरोगी बने रहेंगे। इतनी सहज बातें बतलाता हूँ। कोई दवाई आदि भी करने की बात नहीं है। क्या? पहले तो डॉक्टर ही नहीं था। है? पहले डॉक्टर ही नहीं था। पहले डॉक्टर थे, वैद्य कहा जाता था। वैद्य कहा। हाँ, पहले किताबें भी थी डॉक्टरी की। हाँ। लेकिन ये सब डॉक्टरी की किताबें आदि द्वापर युग में बनी। सतयुग त्रेता में कोई किताबें डॉक्टरी की नहीं होती। डॉक्टर ही नहीं थे, दवाइयां भी नहीं होती थी।
तो बाप अविनाशी सर्जन है। वो सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, हकीम होते हैं। आज जिंदा हैं, कल मर जाएंगे। और ये सर्जन ऐसा सर्जन है जो तुमको ऐसी दवाई दे करके जावेंगे कि तुम 21 जन्म कभी भी निरोगी, वो रोगी नहीं पड़ेंगे, रोग आगे आवेगा ही नहीं। कितनी सहज युक्ति बतलाते, सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करने से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जावेंगे। कहाँ के लिए बन जावेंगे? आने वाली नई दुनिया के लिए तुम आत्माएं एवर हेल्दी बन जावेंगी, एवर वेल्दी बन जावे। वहां धन भी बहुत अत्याचार होगा। इस संगम युग पर ही तुम अमर पद पाते हो। वहां कोई रोग बीमारी आदि कुछ भी नहीं होगा। सतो प्रधान दुनिया होती है ना, सब निरोगी होते हैं। वहां कोई भी आत्मा रोग वाली नहीं होगी। तो बाप तुम बच्चों को 100% हेल्दी बनाते हैं। तो ऐसे बाप को कितना खुशी से याद करना चाहिए और हर्षित मुख होकर के याद करना चाहिए। क्या रो रो के याद नहीं करना चाहिए, बाबा हमको ये दुख है, बाबा हम ये परेशानी में हैं, हम वो परेशानी में नहीं। ये जो परेशानियां हैं वो रोने से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब हमने बांधा है वो तो हमको ही काटना पड़ेगा। तो हर्षित मुख होकर के रहना चाहिए। बाप गारंटी देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी पाप हैं, जिन पापों के कारण तुम इस जन्म में दुखी होते आए हो, वो सारे पाप इस योग अग्नि से तुम्हारे भस्म हो जाएंगे। एक ही जन्म में सारे पाप भस्म हो जाएंगे। पांच 4 वर्ष पहले भी तुम निरोगी बने थे। अनेक बार तुम निरोगी बने हो। बाप ने स्मृति दिलाई है। पर उभर हम आत्माएं हर 5 वर्ष के बाद श्रीमत पर चल एवर वेल्दी और हेल्दी बनते हैं। सो भी जन्म जन्मांतर 21 जन्मों के लिए जो अभी पुरुषार्थ कर पद पावेंगे वो ही कल्प कल्प पाते रहेंगे। क्या अभी चूक गए तो 5000 वर्ष के बाद फिर चूक जावे, क्योंकि ये सारी सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, जिसका हिसाब भी बता सकते हैं। आधे का तो हिसाब अभी सुन लिया। क्या सत्युग त्रेता आधा कल्प, वहां सुखी ही सुख, और द्वापर कलयुग आधा कल्प दुख की दुनिया। ये सुख का दुख का खेल 5000 वर्ष का नाटक है, जो हूबहू ज्यों का त्यों गुजरता है। 5000 वर्ष जब व्यतीत होंगे तो हम कहाँ बैठे होंगे? यहीं बैठे होंगे। किस रूप में बैठे होंगे? इसी रूप में, इसी चोले में बैठे होंगे। क्या इस चोले के अंदर जो मिट्टी है, ये मिट्टी भी 5000 वर्ष का चक्कर लगा करके और फिर आकर के ऐसी ही मिट्टी बन जाएगी। उस मिट्टी के लौंदे में ये आत्मा प्रवेश करेगी। कोई माता के गर्भ से ही प्रवेश हुआ होगा। तो देखो कितना वंडरफुल ज्ञान बाप आकर के सुनाते हैं। अनेक बार तुम यह ज्ञान सुनते हो। अच्छी रीति योग लगावेंगे तो तुम पूरी रीति सजाओं से छूट जाएंगे। अगर अच्छी रीति याद नहीं किया तो थोड़ी धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेगी। कल्प कल्पांतर फिर सजाएं खाते रहेंगे। अगर अभी पूरा योग नहीं लगाया तो 5000 वर्ष के बाद फिर योग नहीं लगावेंगे।
उसका रिजल्ट होगा फिर सजाएं खावेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर सजाएं खावेंगे। माने हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो क्या करना चाहिए? मार नहीं खाना चाहिए। मार नहीं खाना चाहिए। अच्छी तरह जो कुछ करना हो सो अभी कर मरो। बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला और बाप के वर्षे का हकदार बना। तो तुम भी अभी हकदार बनने आए हो। क्या? अब भट्टी तो कर ली ना, वहां 9 महीने की भट्टी होती है पेट में, फिर बच्चा पैदा होता है, बाप के वर्षे का हकदार बनता है। यहाँ 9 दिन के अंदर सारा काम पूरा हो गया। ये वेद की भट्टी है। 9 दिन के अंदर तुमने समझ लिया ये हमारा बाप है और हम इसके बच्चे हैं। बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला, वर्षे का हकदार बन जाता है ना। उसमें बच्चे और बच्चियां दोनों होती है। यहाँ तो तुम सभी बच्चे हो बाप के। आत्मा आत्मा क्या हुए? आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई। बाप को पहचाना और स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। फिर है पुरुषार्थ करने के ऊपर। पुरुषार्थ ऊंच करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। जितना याद की यात्रा में जास्ती रहेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पढ़ने के लिए कोई यहाँ किताब आदि भी तुमको नहीं दी जाती है। वहां तो स्कूलों में कितनी किताबों का गंठर है। कक्षा 1, 2, 3 का स्कूल का विद्यार्थी होगा, उसकी पीठ में गधे की तरह ढेर सारी किताबें लदी हुई होंगी। और तुमको तो बाप कोई किताब आदि की दरकार भी नहीं बताते हैं। पढ़ने के लिए तुम्हारे पास किताबें भी नहीं देते हैं। कोई बोझ नहीं। इसको कहा जाता है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान जो 5000 वर्ष का चक्र है उसका ज्ञान, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी वो ज्ञान। और विज्ञान क्या है? याद। भगवान की जो याद है वो है विज्ञान। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो ये है। वो तो दिल्ली में उन्होंने ईंटों का बनाया हुआ है, पत्थरों का ज्ञान विज्ञान भवन। वास्तव में उसमें ज्ञान और विज्ञान की कोई बातें नहीं है। वो तो सिर्फ नाम मात्र है। गवर्नमेंट का बनाया हुआ ज्ञान विज्ञान भवन, जहाँ अनेक भाषाओं में लेक्चर होते रहते हैं। तुम तो उस अमरपुरी में जाते हो जहाँ दुनिया में एक ही भाषा होगी, एक ही राज्य होगा, एक ही राजा होगा, एक ही कुल होगा और एक ही मत होगा। तो फिर आपस में झगड़ा होगा? झगड़ा होने का सवाल ही नहीं। वहां इन्हें एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। दूसरा कोई खंड वहां था ही नहीं। एक ही भारत खंड था। भारत को सचखंड और दुनिया को झूठ खंड कहते हैं। ये भारत भी झूठ खंड बन जाता है। ये भारत फिर भी अविनाशी खंड है। झूठ खंड बनता है तो भी इसका विनाश नहीं होता, और सचखंड है तब तो है ही अविनाशी। शास्त्रों में दिखाया है कि महाप्रलय हो जाती है, परंतु ऐसी महाप्रलय तो कब होती नहीं है जो भारत खंड भी खत्म हो जाए। क्या? भारत खंड तो सदैव रहता ही है। हाँ, कभी छोटा रूप है और कभी बड़ा रूप हो जाता है। बाकी सभी खंड विनाश को पाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ये सब समुद्र में डूब जावेंगे, समाये जावेंगे। इसके लिए तैयारियां भी देख रहे हैं। क्या तैयारियां हो रही हैं? एटम बम बना के रख लिए हैं। कहते हैं शंकर द्वारा विनाश होता है, तो शंकर के नाम के साथ साथ क्या लगाते हैं? हर हर बम बम।
तो शंकर जी का काम क्या हुआ? शंकर जी का काम हुआ बम फोड़वाना और दुनिया का विनाश कराना। फिर एक ही भारत खंड रह जाता है, सच खंड रह जाता है, बाकी झूठ खंड का विनाश हो जाता है। तो देखो भारत खंड जो सच खंड है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उस खंड में ही भगवान बाप आते हैं। बाकी सभी खंड विनाश को पाते हैं और खंडों में भगवान बाप नहीं आते। विनाशी खंडों में भगवान नहीं आते। कहाँ आते हैं? एक सच खंड भारत खंड में आते हैं। तो भारत खंड कब विनाश को नहीं पाता है। बाकी हाँ, तमो प्रधान झूठ खंड बन जाता है। किस बात से झूठ खंड बनता है और सचखंड किससे बनता है? ये तुम्हारी बुद्धि में है कि श्रीमत भगवान की श्रीमत से सचखंड बनता है और मनुष्यों की दुष्ट बुद्धि से क्या बनता है? झूठ खंड बन जाता है। शास्त्रों की मत पर चलने से क्या बनता है? ये भारत खंड झूठ खंड बन जाता है और भगवान की मत पर चलने से सच खंड बन जाता है। तो ये तो बात तुम्हारी बुद्धि में अभी आ गई। आधा कल्प भक्ति से झूठ खंड बना और बाप के ज्ञान से सचखंड बन जाता है। बाप कहते हैं वेदों और शास्त्रों से, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। 2500 वर्ष से ये वेद शास्त्र यज्ञ तप दान पुण्य होते आए, मेरे को कोई ने प्राप्त किया ही नहीं। ऐसा करने से तो तुम और ही दुर्गति को पाते गए। अभी तुम समझ गए हो कि हम तमो प्रधान बन गए, और तमो प्रधान तो बनना ही होता है। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर बाद में रजो और अंत में तमो प्रधान बनती है। बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा कितना अच्छा लगता है, फिर बड़ा होता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर खलास हो जाता है। तो बुढ़ा किसी को अच्छा लगता है कि बच्चा अच्छा लगता है? बच्चा अच्छा लगता है। मकान बनाया नया नया, पहले सतो प्रधान है, रहने में कितना सुखदायी होता है, फिर अब ये मकान पुराना हो गया, डर लगता हाथियों को झुंड ना आ जाए, गिरा जाए कहीं, अब तक मर जाएंगे। तो तमो प्रधान हो गया, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती ही है। तो ये सृष्टि भी पहले सतो प्रधान सतयुग थी और अब तमो प्रधान कलयुग बन गई। तो सृष्टि भी सतो प्रधान सतो रजो और तमो बनती है। दुनिया की हर चीज को ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। तो ये खेल है। अभी फिर तुम बच्चों को सतो प्रधान बनना है। कैसे बने? उसके लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। क्या कैसा युग? इसका नाम है संगम। काय का संगम? कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम, जहां पुरुषों में अर्थात आत्माओं के बीच में उत्तम उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन कौन हैं, वो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। उत्तम उत्तम आत्माएं याद की जाती है ना, स्मरण करते हैं ना, सिमरण करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। किस रूप में? माला के सिमरण करते हैं कि लोग नहीं करते हैं? हिंदुओं में भी माला सिमरते हैं कि नहीं सिमरते हैं? मुसलमानों में भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियंस में भी माला घुमाते हैं, सिखों में भी माला घुमाते हैं। वो किसको स्मरण करते हैं? ये गोल गोल आत्मा रूपी दानों को याद करते हैं। कौन कौन श्रेष्ठ आत्माएं हैं इस दुनिया में? तो सिख धर्म वाले अपने धर्म की माला, अपने धर्म की आत्माओं को याद करते हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म की अच्छी अच्छी आत्माओं को याद करते हैं। मुसलमान अपने धर्म की अच्छी अच्छी आत्माओं को याद करते हैं। और हिंदुस्तान में हिंदू लोग अपने धर्म में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हुए हैं उनको याद करते हैं। तो हर धर्म में
श्रेष्ठ आत्माओं का सुमिरण होता है, स्मरण होता है। उन श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ किसने तो बनाया होगा? जो दुनिया आज याद कर रही है, हर धर्म में उन आत्माओं को याद किया जाता है। किसने बनाया उनको श्रेष्ठ? भगवान ही श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है, जो आकर के श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ देवता बनाता है। तो देखो, दुनिया की हर चीज नीचे उतरती है। अभी तुम संगम युग पर नीच से ऊंच बन रहे हो। उत्तम से उत्तम पुरुष बनेंगे तो उत्तम से उत्तम नारियां भी बनेंगी। क्या कहा? ऐसे नहीं पुरुष ही उत्तम उत्तम बनेंगे तो पुरुषोत्तम युग नाम दे दिया, नहीं, नारियां भी उत्तम बनेंगी। वो भी पुरुष हैं, पुरुष माने आत्मा। सब उच्च पद पावेंगे जो भी पुरुषार्थ करेंगे। फिर इसके लिए पवित्र भी बनना है। क्या जो उत्तम देवताएं थे वो पवित्र थे या अपवित्र थे? पवित्र थे। तब तो उनके मंदिरों में कितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। बाप ने समझाया, जब तुम पवित्र थे तो तुम विश्व के मालिक थे। अभी तुम अपवित्र हो तो तुम बेगर बन पड़े। पहले डबल सिर ताज थे, तुम्हारा लाइट का ताज भी था और स्थूल ताज रतन जड़ भी था। ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जाता है। लाइट का ताज, वो लाइट का ताज अर्थात प्योरिटी का ताज। काहे की लाइट होती है? पवित्र आत्मा में ज्ञान की लाइट होती। वहां कोई ऐसी लाइट दिखाई नहीं पड़ती है। वहां सभी पवित्र रहते हैं, इसलिए पवित्रता का ताज दिखाया जाता है। बाकी ऐसी कोई रोशनी कोई बाहर से थोड़ा ही चमकती है। फिर जब वाम मार्ग में देवताएं गिरते हैं तो ये निशानी नहीं रहती है। ये है दाया मार्ग, ये है बाया मार्ग। तो देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं। झाड़ का चित्र देखा ना? झाड़ के चित्र में एक तरफ है दाई ओर के धर्म और दूसरी तरफ है बाई ओर के धर्म। तो पहले पहले जो धर्म आता है द्वापर युग में, वो बाई ओर का धर्म आता है कि दाई ओर का आता है? द्वापर युग जब शुरू होता है तो द्वापर के शुरुआत में ही कौन सा धर्म आता है? दाई ओर वाला आता है कि बाई ओर वाला? बाई ओर वाला इस्लाम धर्म आता है। तो जब वाम मार्ग में तुम जाते हो तो ये लाइट का ताज खत्म हो जाता है। वो इस्लामी आए और उन्होंने अपवित्रता की दुनिया शुरू कर दी। तो पवित्रता का लाइट का ताज देवताओं को नहीं दिखाते हैं। ये निशानी खत्म हो जाती है। बल सन्यासी आदि को लाइट का ताज देते हैं, परंतु वो आर्टिफिशियल दे देते हैं। वास्तव में वो सन्यासी आदि भी तो मूत से पैदा होते हैं या पवित्रता से पैदा होते हैं? उनकी भी पैदाइश अपवित्रता से होती है। देवताएं हैं सर्वोत्तम पवित्र। बाप कहते हैं तुमको अभी यह देवता ही बनने का है। ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है जिसकी कथा घर घर में सुनाई जाती है। किसकी? सत्यनारायण की कथा। ये तुम्हारी जिंदगी का अहम ऑब्जेक्ट है। सभी तो नर से नारायण नहीं बन सकेंगे। हाँ, नंबरवार देवता बनेंगे। भक्ति मार्ग की बातें ही अलग है। वो भक्ति मार्ग की बातें हैं रात लाने वाली, अज्ञान अंधेरा फैला देती है। और ये है ज्ञान दिन में लाने की बात। ज्ञान दिन होता ही है स्वर्ग में। 20-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। उस स्वर्ग को कहा जाता है गोल्डन एज। कैसी दुनिया? स्वर्ण की दुनिया। फिर त्रेता में होगी चांदी की दुनिया। फिर द्वापर में तांबे की दुनिया
और कलयुग में काहे के बर्तन मिलते हैं? लोहे के बर्तन मिलते हैं। तो लोहे की दुनिया हो गई। अभी आयरन एज दुनिया है, लोहे की दुनिया है। आत्मा आयरन एज बनती है तो सब कुछ आयरन आयरन का ही मिलता है। हर चीज लोहे लोहे की मिलती है। जेवर भी आयरन एज बन जाते हैं। आजकल जो जेवर पहन रहे हैं वो भी स्टील के बने बनाए, आयरन के बने हुए जेवर। असली जेवर सोने चांदी के देखने को मिलते ही नहीं। अगर पहनेंगे भी तो चोर लुटेरे आकर के और गला काट देंगे। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, रहम दिल तो बाप को ही कहा जाता है। बाप ही नॉलेजफुल है, वो ही ब्लिसफुल है, प्योरिटी में भी फुल है। उनको कहा जाता है एवर प्योर। वो इस दुनिया में अपवित्र दुनिया में आते हैं, अपवित्र तन में आते हैं तो भी, अपवित्र देश में आते हैं तो भी पवित्र बन करके रहते हैं या अपवित्र बनते हैं तो भी वो एवर प्योर बाप शिव पवित्र ही बन करके रहता है। वो सभी बातों में परफेक्ट बाप है। प्योरिटी में भी फुल है, नॉलेज में भी फुल है, शांति में भी फुल है और सुख में भी फुल है। सुप्रीम कहा जाता है ना। और कोई भी आत्मा को सुप्रीम नहीं कहेंगे। दुनिया में बड़ी बड़ी नामाचार करने वाली आत्माएं आई। क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, गुरु नानक आए, विवेकानंद आए, गांधी जी आए, कितनी महान महान आत्माएं आई। फिर सब देहधारी है, कोई भी निराकारी स्टेज वाली नहीं है। सिवाय एक बाप के कोई को भी सुप्रीम नहीं कहेंगे। सभी आते हैं शरीर धारण करके पार्ट बजाते हैं। हर एक आत्मा को जो शरीर मिलता है उस शरीर के ऊपर उनका नाम पड़ता है। मेरे शरीर ही नहीं है तो मेरे शरीर का नाम भी नहीं है। शिव को अपना शरीर है नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, पराये शरीर में आकर के प्रवेश करते हैं। हर जन्म में नाम रूप देश काल फीचर्स तुम बच्चों के बदलते हैं। वर्ष गुजरा, मास गुजरा, घंटे गुजरे, सतयुग से लेकर गुजरते गुजरते अभी कलयुग अंत में आकर के गिरे। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कैसे हम सतो प्रधान से उतरते उतरते आकर के तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अभी फिर हम पहले नंबर में जाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, वो सत्य की हिस्ट्री ज्योग्राफी उसको भी रिपीट कहा जाता है। कलयुग की तो अभी चली रही है, फिर सत्य की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट होना है, जिसके लिए ही तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम जानते हो हम अपने बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं। ये 84 का चक्र बुद्धि में तुम बच्चों को याद करना चाहिए कि कैसे कैसे हमने सतयुग में थोड़े जन्म लिए। कितने जन्म सतयुग में कितने जन्म लिए मनुष्यों ने? 8 जन्म। त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में उन दोनों युगों में जितने उतने सिर्फ द्वापर में। कितने? 21 जन्म द्वापर में। और कलयुग में द्वापर से भी 2 गुने। ये जन्म क्यों बढ़ते जाते हैं? क्योंकि आयु कम होती जाती है तो जन्म बढ़ते जाते हैं। तो देखो ये सारी बातें बुद्धि में याद रखने की हैं। बाप से हमने ये सत्य की राज्य अनेक बार लिया है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो नई दुनिया है जो बाप बनाते हैं स्वर्ग से।
ये है ऊंचे से ऊंचा दुनिया का वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो तो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर हैं जो लोग देखने के लिए जाते हैं। जैसे ताजमहल है, लोग देखने जाते हैं ना, है वो। मिस्र के पिरामिड हैं, मिस्र में लोग कितने जाते हैं उन पिरामिडों को देखने के लिए। चीन की दीवार है, कितनी सैकड़ों मील लंबी और सैकड़ों मील और बड़ी लंबी चौड़ी दीवार बनाई हुई है, दो देशों को अलग करती है। वो दीवार देखने के लिए लोग जाते हैं। तो ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की चीजें बनाई हुई हैं मनुष्यों ने। वो तो सब विनाशी चीजें हैं, लेकिन भगवान आकर जो चीज बनाते हैं वो है अविनाशी स्वर्ग। जो अविनाशी स्वर्ग दुनिया का सबसे बड़ा वंडर होगा। उस वंडर को दुनिया के सब लालायित होंगे देखने के लिए। तो ये बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हमने ये सत्युगी राज्य जो बाप ने स्थापन किया वो अनेक बार लिया है। जैसे ये ताजमहल है, ऐसे माया के 7 वंडर्स हैं। वो माया भी मनुष्य ने बनाई है। बाप का वंडर तो एक ही है, जिसको स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ के वंडर्स में क्या रखा है? धक्के खाते रहते हैं, सुख तो मिलता नहीं। जो बाप वंडर बनाते हैं स्वर्ग, उसमें तो देखो सुख ही सुख है। ये वंडर्स तो मनुष्यों ने बैठकर बनाए हैं। जैसे चीन की दीवार कहते हैं, कितनी मेहनत करके इतनी लंबी चौड़ी दीवार बनाई होगी, मनुष्यों को मालूम ही नहीं है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड सचमुच ये आबू का दिलवाड़ा मंदिर है, जिसमें आदिदेव आदि देवी का चित्र मूर्ति रखी हुई है और तुम बच्चे बैठे हो। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो स्वर्ग कहाँ बनावेंगे। जरूर तुम बच्चों ने ऊंची स्टेज की पुरुषार्थ किया है, तो उन्होंने भी स्वर्ग को ऊपर दिखाया है। ऊपर में राजाई और नीचे की स्टेज में तुमने तपस्या की है। वो तो अभी तुम कर रहे हो ना, अभी तुम राज ऋषि हो। वो सन्यासी तो है हठयोग ऋषि। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। पवित्रता तो जरूर चाहिए। एक बार तुमने संपूर्ण पवित्रता धारण कर ली तो तुम आधा कल्प के लिए पवित्र ही रहेंगे। ऐसे नहीं फिर बिख से तुम जन्म लेकर के पवित्र बनेंगे, नहीं। जैसे सन्यासी बनते हैं, बिख से जन्म लेते हैं, फिर बाद में पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे तुमको नहीं बनना है। श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं, परंतु वो तो एवर महात्मा है। वो कोई अपवित्रता से जन्म नहीं लेता है। ये सन्यासी लोग तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, फिर बाद में बड़े होकर महात्मा बनते हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। बड़े अच्छे अच्छे नामी ग्रामी सन्यासी हैं। बंबई में एक शेर को पालने वाला सन्यासी रहता था। क्या? नाम नहीं बताया। वो है एक बार शिमला में भी शेर को ले गया, परंतु भले शेर को पालता था, लेकिन था महान बेविचारी। फिर शादी करके बच्चे आदि भी पैदा कर लिए। शुरू में उनके पास बहुत बड़े बड़े आदमी जाते थे। ऐसे ऐसे सन्यासियों के लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं, कितना नाम बाला हो जाता है। अब तुम तो कोई के अंधश्रद्धालु फॉलोअर्स नहीं बनते हो। फॉलोअर नाम तो ठहरता भी नहीं है। कहाँ कहाँ वो सन्यासी, कहाँ वो गृहस्थी टट्टू। फॉलो करते कहाँ हैं? सन्यासी तो जाकर के कफनी पहनते, उनके चेले उनके फॉलोअर्स कफनी पहनते हैं क्या? लंगोटी पहने तो फॉलोअर कहे जाए।
तो ये फॉलोअर नाम नहीं ठहरता। फॉलोअर को तो फिर पूरा फॉलो करना चाहिए। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर। क्यों? तुम शिव बाबा को फॉलो करते हो तो तुम प्रैक्टिस करते करते क्या बन जाएंगे? शिव बाबा बिंदु आत्मा, तो तुम भी अंत में क्या बन जाएंगे? ये शरीर छोड़कर बिंदु आत्मा बन जाएंगे। इस शरीर को अपनी स्वेच्छा से छोड़ देंगे। क्या वो सन्यासी भी ऐसे होते हैं? कोई कोई जो स्वेच्छा से बैठे बैठा ही शरीर छोड़ देते हैं। तुम भी ऐसे सन्यासी बेहद के बनते हो जो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। मौत तुमको जबरियन नहीं ले जाएगी। तो तुम पवित्र भी बनते हो, तो तुमको शिव बाबा को फॉलो करना है। शिव बाबा कब कहा जाता है? बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, और शिव कहा जाता है ज्योति बिंदु को। वो ज्योति बिंदु शिव किसी शरीरधारी में प्रवेश करता है जिसका नाम संसार में शंकर के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो शिव उसमें प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है। बाद में लोग कहने लगते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव का नाम किससे जोड़ दिया जाता है? शंकर के साथ जोड़ दिया जाता है। और कोई देवता के साथ जोड़ा जाता है? और कोई देवता के साथ शंकर का शिव का नाम नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि शंकर ही एक ऐसा देवता है जो सबसे पहले आत्म की स्थिति में स्थित हो जाता है। तो देखो, तुमको तो शिव बाबा को फॉलो करना है। शिव की बारात होती है ना, शिव की बारात माने शिव बाबा की सेना है। उस शिव बाबा की कितनी बारात है बताओ? शिव जब वापस परमधाम अपने घर जावेंगे तो उनके पीछे पीछे कितनी बारात जावेगी? कितने मनुष्यों की बारात होगी? मनुष्यों की होगी या आत्माओं की बारात होगी? हैं? आत्माओं की बारात होगी। कितनी आत्माएं जावेंगी? शिव को फॉलो करने वाली कितनी आत्माएं होंगी? 4.5 लाख आत्माएं होंगी बस। 4.5 लाख तो आत्माएं होंगी। लेकिन और भी ऐसी आत्माएं होंगी जो सजा खा करके आत्माएं बनी। क्या? बहुत बहुत सजाएं खाती है, तब उनका सूक्ष्म शरीर छूटता है। नहीं तो देवहन छूटता ही नहीं। तो ये 500 450 करोड़ की बाप की बारात है, ये शंकर की बारात नहीं है, शिव की बारात है। क्यों? शंकर की बारात क्यों नहीं कह सकते? है? अब नहीं कोई नया पुराना जवाब दे रहा है? शंकर ऊपर ले लो, झाड़ के चित्र में कौन बैठा हुआ है जो आत्मा ऊपर जा रही है? देखो झाड़ के चित्र को, है? कौन बैठा हुआ है ऊपर झाड़ के ऊपर? शंकर ही तो बैठा हुआ है। शंकर की बारात क्यों नहीं कहा जाता है? शंकर समान हो जाता है। अरे शंकर को शिव समान बनना है कि उल्टा और कर दिया? शंकर को शिव समान बनना। शिव है निराकार, और वो आके शंकर समान बनेगा। शंकर तो विष पीता है। शिव शंकर समान बनाता है ना, बाप बनाता है ना उसको। नहीं, बाप तो बनाता है किसी को, बाप सबको बना देना। वो अगर बनाता है तो सबको बना दे। सब तो बनते नहीं है। बनते तो नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार है ना। तो अव्वल नंबर का पुरुषार्थ करने वाला है शंकर। वो शंकर क्या पुरुषार्थ करता है? साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी बन जाता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला बाप साकार से आकारी बना,
आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। तो शिव की बारात है, वो बारात बिंदु बिंदु आत्माओं की बारात है या देहधारियों की बारात है? बिंदु बिंदु आत्माओं की बारात है। इसलिए शंकर की बारात नहीं कह सकते हैं। शंकर तो मूर्तियां मिलती हैं, तो जरूर मूर्ति साकार की होगी या निराकार की? मूर्ति तो साकार की होती है, तो उसकी बारात कैसे कहेंगे? आत्माएं तो सब बिंदु बिंदु बन करके जाती हैं ऊपर। शिव की बारात है। शंकर तो वास्तव में होता ही नहीं। परमधाम में जब आत्माएं जाएंगी तो वहां शंकर होगा क्या? शंकर तो होता ही नहीं। ये भक्ति मार्ग में आने के ढेर के ढेर चित्र बनाए। ये चित्र कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में जो चित्रों के रूप, चैतन्य चित्रों के द्वारा जो पार्ट बजाया है, उसकी यादगार वो नाम रूप दे दिए। अभी सूंड वाला गणेश ऐसा कोई हो सकता है क्या? है? ऐसा कोई देवता हो सकता है जो सूंड वाला हो? है? जानवर तो हो सकते हैं, लेकिन देवता तो सूंड वाला तो होता नहीं है। तो फिर वास्तव में सूंड क्यों दे दिए? कोई पुरुषार्थी जीवन में कोई देह अभिमानी हुआ है जिसकी नाक पे गुस्सा रखा रहता हो, तो नाक लंबी दिखाई गई है। जिनकी नाक लंबी है, मान मर्तबा बहुत चाहते हैं, छोटी छोटी सी बातों में नाराज हो जाते हैं, तो उनको गणेश के रूप में दिखा दिया। बड़े काम दिखाते हैं। इसका मतलब ज्ञान ज्यादा सुनता होगा, तो ज्यादा ज्ञान सुनने की निशानी बड़े कान दिखा दिए ना। माथा चौड़ा दिखा दिया। क्या मतलब? मनन चिंतन मंथन ज्यादा करता होगा तो उसको माथा चौड़ा दिखा दिया। पेट बहुत बड़ा दिखा दिया। इसका मतलब बुद्धि रूपी पेट उसका विशाल होगा, तो पेट भी बड़ा दिखा दिया। तो ये भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। कहाँ की यादगार? संगम की यादगार है। बड़े मिनिस्टर्स आदि, उनकी भी बुद्धि नहीं चलती है। ये सब क्या है? सूंड वाला देवता फिर कहाँ से आया? ऐसे कोई मनुष्य तो होते नहीं है। अगर कोई सूंड वाला मनुष्य हो तो उसका बाप भी मनुष्य सूंड वाला होगा, बच्चा भी सूंड वाला पैदा होगा। तो हनुमान बंदर को कितना पूजते हैं देखो। आगे तुमको ये समझ नहीं थी, अभी बाप ने तुमको कितनी समझ दी है कि कोई भी देवता कोई पूछड़ी वाला थोड़ा ही होता है। बाप तुमको क्या से क्या बनाते हैं। पहले तो गुरु आदि लोग जो सुनाते थे, वो गुरुओं की बात पर सत्यवचन महाराज करते रहते थे। अभी तुम इन बातों को नहीं मानेंगे। तुम समझते हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग में क्या क्या करते रहते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। लौकिक बाप भी बच्चों को धन देता है, तो कोई कपूत बच्चे बन जाते हैं तो झट धन उड़ाए देते हैं। वो है हद के कपूत, यहाँ फिर हैं बेहद के कपूत। बाप इतना ज्ञान धन देते हैं और ज्ञान धन को यूं ही विकारी दुनिया में मौज उड़ा करके खत्म कर देते हैं। अभी बेहद का बाप तुम बच्चों को कितना धन देते हैं। कहते हैं बच्चे मीठे मीठे, आज से 5-4 वर्ष पहले तुमको विश्व की बादशाही दी थी, कितने हीरे जवाहरात दिए थे। तुम्हारे शास्त्रों में भी है, सागर से देवताएं निकले तो रत्नों की थालियां भर भर कर देते थे। रामायण में क्या आया है? रामायण में दिखाया है ना कि राम जब रावण को युद्ध करने के लिए चले, सागर पार करने के लिए, तो उन्होंने सागर का आवाहन किया है और सागर नहीं आया, तो उन्होंने बाण लेकर के उसको सुखा देने की युक्ति निकाली कि बाण नहीं आएगा तो सुखा देंगे। जैसे ही उन्होंने बाण उठाया
वैसे ही सागर प्रत्यक्ष हो गया, रत्नों की थालियां भर भर के आ गया। तो वास्तव में अभी तुम ज्ञान सागर से झोली भरते हो। ये ज्ञान रत्न जिससे तुम झोली भर रहे हो, इन ज्ञान रत्नों से जो जितनी झोली भरेगा उतनी ही बाप को याद भी करेगा। कोई बच्चे बाप को याद नहीं करते हैं, सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में से बह जाता है, धारणा फिर होती नहीं। बाप कहते हैं उस ज्ञान की बातों को धारण भी करना है। 20:10 की वाणी का 3रा पेज। सत्युग में तुम कितने साहूकार थे, विश्व के मालिक थे, अथाह धन था, कितने हीरे जवाहरात थे। भक्ति मार्ग में ही सोमनाथ के मंदिर को कितना सजाया। सोमनाथ का मंदिर कब बना? द्वापर के आदि में बना। तो जो द्वापर का आदि का मंदिर था वो ही कितना सजा सजाया, और कितना अतिचार धन था जो विदेशियों ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण करके, और ईंटों में, गाड़ियों में, घोड़ों में, खच्चरों में भर भर के ले गए। इतना अतिचार धन था। तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा, जरा सोचो। बाप कहते हैं इतना सभी अथाह धन तुमने कहाँ गंवा दिया। भक्ति मार्ग में सारा धन तुमने वेस्ट कर दिया। मंदिर बनाकर, दान पुण्य करके, कितना मुसलमान लूट ले गए, कितना क्रिश्चियन लूट ले गए। भक्ति मार्ग में तुम तो धक्का खाते खाते, धन गवाते गवाते एकदम खाली हो गए। तो देखो, विदेशियों ने आकर के तुमको कंगाल बना दिया द्वापर युग से, और मैं आकर के तुमको साहूकार बनाता हूं। कहते हैं ये भारत सोने की चिड़िया थी। कैसी चिड़िया? सोने की चिड़िया, जो कोई के हाथ में नहीं आती थी, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था। और आज तो विदेशियों ने इसको अपनी मुट्ठी में कर लिया। अभी बाप आकर तुमको सॉल्वेंट बना रहे हैं। भारत 100% सॉल्वेंट, फिर अभी 100% इनसॉल्वेंट, खोखला बन गया है। अभी देखो भीख मांग रहे हैं। कौन भीखा मांग रहे हैं? भारतीय नेता है, विदेशों से भीख नहीं मांगते पैसे की, हैं? हाँ, सहायता मांगते, तब तो सड़कें वड़कें बन रही हैं। बिना भीख मांगे कहीं है, इतना धन आ रहा है। चित्र में भी तुमने दिखाया है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। भारत बेगर तो बरोबर है। तुम बच्चों की ये स्मृति आई है, हम विश्व के मालिक थे, बड़े साहूकार थे। अभी देखो भारत क्या बन गया। धन बिगड़ तो सुख होता ही नहीं है। वेद का बाप, ज्ञान का सागर, तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तो यहाँ बैठे बाप को भी याद करो, और अपनी स्थापन होने वाली नई राजधानी को भी याद करो कि तुम कितने साहूकार थे। हर एक चीज तुम्हारी राजधानी में नई थी। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर थी। 5 तत्व भी वहां सत्व प्रधान होने के कारण तुम्हारे आर्डर में रहते थे। अभी तो क्या हाल है, कहीं खूब बरसात होती है, कहीं बरसात का नाम निशान नहीं है। कहीं इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग मरने लगते हैं लू से, कहीं इतनी सर्दी पड़ती है कि सर्दी में ठिठुर के मर जाते हैं। तो 5 तत्व वहां तुम्हारे आर्डर में रहेंगे। 5 तत्वों की ताकत नहीं है पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश की, जो तुम्हारी इच्छा के बगैर हरकत कर सके। प्रकृति दास ही बन जाती है। कब बेकायदे गर्मी, बेकायदे वर्षा आदि हो ही नहीं सकेगी। नदियों की उथल पुथल भी वहां नहीं होगी। बेकायदे काम कोई भी होता नहीं। दुख की वहां रिंचक भी बात नहीं होगी। वहां थोड़ी अगरबत्तियों आदि की दरकार होगी। जो माहौल खराब हो जाए
दुर्गंध युक्त हो जाए तो तुम्हें अगरबत्ती लगानी पड़े। वहां तो नेचुरल खुशबुएं रहती है। बदबू वाली कोई चीज नई दुनिया में नहीं होती। वहां नई दुनिया में तुम ये लकड़ियां आदि घास फूस आदि थोड़े जलाते जो धुआं हो जाए। क्या कहा है? लकड़ी जलाने की जरूरत ही नहीं, आग की जरूरत ही नहीं होगी। क्या वहां आग ही नहीं होगी। आग तो इस दुनिया में है, वहां तो नाम ही है स्वर्ग, हेवन। अभी तुम पढ़ रहे हो हेवन में जाने के लिए। जैसे अलिफ बे पढ़ाते हैं नीचे धरती पर बैठ पढ़ाते हैं ना, तो बाप भी देखो तुमको कैसे बैठ पढ़ाते हैं। अच्छा, ओम शांति।